झारखंड में जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामला जो है वो नरम होने का नाम नहीं ले रहा है। और कल आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र खत्म हुआ है, उसके बाद लगातार जो है छात्र जो है झारखंड में 21 और 22 सितंबर को जैसे सीजीएल का जो आपको परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पत्र लीक मामला जो सामने आया था, उसके बाद छात्र लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। और छात्र जो है मोराबादी के बापू वाटिका के पास जो है अनिश्चित काल जो है यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। इमाम जी लगातार आप लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, सरकार जो है नरम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार नरम होगी, सरकार नरम है और सरकार हमें देख रही है कि ये छात्र जो है इसकी शक्ति कितना है, हमें आजमा रही है। हमारी परीक्षा, हमारी धैर्य का परीक्षा ले रही है। तो ये एग्ज़ाम जो है ले रही है, उसका परीक्षा देने का कल समय है। 14 अक्टूबर को ये निर्णय लेगी। हमारी जितनी संख्या ज़्यादा रहेगी उतना जल्दी ये परीक्षा रद्द होगा। कल 14 अक्टूबर है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग अपील करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि तमाम झारखंड के छात्र, करीब लाख छात्र हैं सभी परीक्षा में, क्योंकि गड़बड़ियाँ एक परीक्षा में नहीं है। जेपीएससी में भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी सीट बेचा जा रहा है और जेएसएससी में भी सीट बेचा जा रहा है। सीजीएल का पूरा सीट बेचा गया है, इसलिए इसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग लाखों के तादाद में आएंगे तो ये परीक्षा जो है रद्द होगी, सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। और यदि हम लोग नहीं आएंगे तो समझिए भ्रष्टाचार जारी रहेगा, तो इसका जो है जिम्मेवार हम लोग का भी होगा। 2-4 दिन में चुनाव का जो है झारखंड में घोषणा हो जाएगा। ऐसे में फिर से जैसे लगातार जो आप लोग तकते आ रहा था मामला फिर से बंद हो जाएगा। बिल्कुल, चुनाव का जो है कभी भी घोषणा हो सकता है, ये बात सही है। तो इसीलिए हम लोग घोषणा कर चुके हैं और हम लोगों की ये संख्या जो है जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी दबाव में आएगी सरकार, क्योंकि घोषणा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी ये सरकार निर्णय ले सकती है, बशर्ते हमारी जो है संख्या ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, ये बताइएगा कल झारखंड कैबिनेट का बैठक है और अभी तक सरकार जो है आप लोग के मामला में गंभीर नहीं है, जेएसएससी आप लोग के मामला में गंभीर नहीं। यही तो विडंबना है कि सरकार अगर स्टूडेंट्स के मामले में गंभीर नहीं है तो आप ये बताइए कि क्या वो समाज, क्या वो सोसाइटी तरक्की कभी कर सकता है? क्या वो हम गवर्नमेंट पे क्या ये यकीन, ये भरोसा रख सकते हैं कि जिसे स्टूडेंट्स की समस्या को जिन्होंने बिल्कुल बैक बेंच, इसको क्या कहते हैं कि अंडर द टेबल रख दिया है, अंडर द कवर रख दिया है, क्या उस सरकार से हमें किसी तरह की उम्मीद रखनी चाहिए? आप ये बताइए कि 6.5 लाख स्टूडेंट्स, ये अन्याय 6.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ है। आप 2016 से उठाइए, 2016 से 2024 तकरीबन 8 साल हो गए। क्या एक बार भी जेएसएससी सीजीएल ने सही तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराई है? और नहीं कराई है तो इसकी जवाबदेही किसको तय होती है? कौन इसका जवाबदेह है? सरकार इज़ द ओनली एजेंसी, गवर्नमेंट इज़ द ओनली एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिसकंडक्ट्स इन द एग्जाम्स, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएसएससी का एग्ज़ाम हो। और स्टूडेंट्स अगर अपना हिसाब नहीं लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स ने जो पढ़ाई की है, जो समझ अपनी डेवलप की है, उस समझ का वो परिचय नहीं दे रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा ये आह्वान है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग ये इस आंदोलन को जो वॉच कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, आप कमेंट करने के बजाय यूट्यूब में या फेसबुक में या ट्विटर में कमेंट करने के बजाय फ़िज़िकली प्रेजेंट हो, यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी तो सरकार को ये कतई वो कोशिश करेगी कि इस मामले को दबा दिया जाए और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज्वलंत मुद्दा है, अगर आपको लगता है कि अन्याय हुआ है, अगर आपको लगता है कि इस बार सरकार को उसकी असली औकात दिखानी है, तो फिर आपको कल यहाँ पे बड़े से बड़े तादाद में हाजिर होना होगा, फिज़िकली डिमांड करना होगा और सरकार के ख़िलाफ़ अपनी असहमति दर्ज करनी होगी। जी, आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी ऑफिस घेराव के, कल महाजुटान है, उसके बाद क्या आप लोग का निर्णय? देखिए, कल महाजुटान है 14 अक्टूबर को, उसके बाद जो निर्णय हुआ लोग यहाँ जुटने के बाद ही होगा। पहले कल तो भाई हम छात्र जितना झारखंड सीजीएल का तैयारी करते हैं और अन्य एग्ज़ाम का भी जो भी तैयारी करते हैं, उनको हम बोलना चाहेंगे कि सारा कल 14 अक्टूबर को बापू वाटिका रांची में पहुँचिए और अपना अधिकार के लिए सब कोई पहुँचिए और सरकार को एक मैसेज दीजिए कि छात्र के साथ खेलना बंद करें, और नहीं तो छात्र जब सरकार बनना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। और चुनाव का वक्त भी आ गया है, इसलिए छात्रों के साथ सरकार खेलना बंद करे, नहीं तो फिर छात्र अब सो कर रहने वाला नहीं है। और जितना भी झारखंड के छात्र उन लोग से हम बोलना चाहते हैं कि भाई जितना कमेंट में
चैनल का कमेंट में जितना मैसेज करते हो कि झारखंड सीजीएल रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, उन सब को हम बोलते हैं कि भाई कमेंट में लिखने से कुछ नहीं होगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा। इसलिए जितने भी झारखंड के छात्र हैं सब कोई कल 14 अक्टूबर को बापू वाटिका में पहुंचिए और एक आंदोलन को, बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा दीजिए। बस हम यही कहना चाहते हैं आपका न्यूज़ चैनल से कि पहुंचिए जितने भी छात्र हैं कल रांची में। तो कल 14 अक्टूबर है, छात्रों का जो महाजुटान है वो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी बापू वाटिका के सामने होगा और सरकार को एक चेतावनी दिया जाएगा कि सरकार जो है झारखंड में जैसे से सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था 21 और 22 सितंबर को, जिसको अच्छे से कंडक्ट कराने की राज्य सरकार जो है इंटरनेट सेवा को भी जो है बाधित रखी थी, उसके बाद भी छात्रों का जो आरोप है कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है, उसको लेकर सरकार जो है इस पर कोई निर्णय ले, अन्यथा छात्रों का जो आंदोलन है वो उग्र होते जाएगा। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।